नमस्कार। NLPS हिंदी ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम FAS अर्थात वित्तीय लेखांकन प्रणाली मॉड्यूल के बारे में समझेंगे। इस मॉड्यूल में हम FAS से संबंधित कार्य करते हैं, जैसे FAS के वाउचर तैयार करना, FAS वाउचर पारित करना आदि। सबसे पहले डैशबोर्ड में FAS पर क्लिक करेंगे, एक नया पृष्ठ खुलेगा। आइए नकद प्राप्ति अर्थात कैश रिसीट की प्रक्रिया समझें। इस कार्य के लिए वाउचर तैयार करें पर क्लिक करेंगे, एक पॉपअप खुलेगा जिसमें नकद प्राप्ति पर क्लिक करेंगे। नकद प्राप्ति में प्राप्ति के लिए ऐसे वाउचर तैयार किए जाते हैं जो मॉड्यूल से संबंधित नहीं होते, जैसे कि विविध, प्रीपेड, समायोजन अर्थात एडजस्टमेंट और जर्नल वाउचर आदि। प्रवेश संख्या डालें, संबंधित विवरण स्वतः दिखाई देंगे। लॉगिन तिथि ही लेन देन की तिथि होगी। आरंभिक नकद शेष में आज की स्थिति में वास्तविक नकद शेष प्रदर्शित होता है। यदि कोई मैनुअल वाउचर संख्या है तो डालें। प्लस चिन्ह पर क्लिक करने पर एक पंक्ति खुलेगी। लॉगिन तिथि ही वास्तविक लेन देन की तिथि होगी। खाता बही अर्थात लेजर के विकल्प से संबंधित खाता संख्या चुनें या दर्ज करें। शेष के विकल्प में चुने गए खाते की शेष राशि दिखेगी। कथन अर्थात नरेशन डालें, राशि दर्ज करें, सुरक्षित करें पर क्लिक करें। पॉपअप में सफलता का संदेश आएगा। ओके पर क्लिक करने पर वाउचर दिखेगा जिसे प्रिंट करने का विकल्प है। वाउचर पास करने के लिए FAS में तैयार हो जाएगा। अब हम नकद भुगतान अर्थात कैश पेमेंट की प्रक्रिया समझते हैं। इसके लिए वाउचर तैयार करें पर क्लिक करेंगे, एक पॉपअप खुलेगा जिसमें नकद भुगतान पर क्लिक करेंगे। नकद भुगतान में भुगतान के लिए ऐसे वाउचर तैयार किए जाते हैं जो मॉड्यूल से संबंधित नहीं होते, जैसे कि विविध, प्रीपेड, समायोजन और जर्नल वाउचर आदि। प्रवेश संख्या डालें, संबंधित विवरण स्वतः दिखाई देंगे। प्लस चिन्ह पर क्लिक करने पर एक पंक्ति खुलेगी। संबंधित खाता चुनें। बाकी की प्रक्रिया नकद प्राप्ति के ही समान है। आइए अब हम अन्य अंतरण अर्थात अदर ट्रांसफर्स को जानें। सबसे पहले वाउचर तैयार करें पर क्लिक करेंगे, एक पॉपअप खुलेगा, उसमें अन्य अंतरण पर क्लिक करेंगे। अन्य अंतरण के अंतर्गत मॉड्यूल और गैर मॉड्यूल के संयोजन के लिए क्रेडिट और डेबिट अर्थात जमा और नामे दोनों पक्षों के लिए अंतरण वाउचर तैयार किए जाते हैं। अंतरण वाउचर ऐसे भी हैं जो मॉड्यूल से संबंधित नहीं हों और ऐसे भी हैं जो मॉड्यूल से संबंधित हों। ऐसे वाउचरों के कुछ उदाहरण हैं विविध, प्रीपेड, समायोजन और जर्नल वाउचर आदि। मॉड्यूल से संबंधित वाउचर बैच नंबर के विकल्प का उपयोग करके तैयार किए जाते हैं। यदि प्राप्ति और भुगतान दोनों प्रकार के वाउचर एक ही स्क्रीन पर तैयार किए जाते हैं तो बैच के निर्माण या बैच के चयन की आवश्यकता नहीं है। इस प्रक्रिया के लिए प्राप्ति अर्थात क्रेडिट यानी जमा किया जाने वाला खाता जोड़ने के लिए प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे। एक पंक्ति खुलेगी, उसमें खाता विवरण के अंतर्गत खाता चुनें। संबंधित खाते की शेष राशि दिखाई देगी। कथन अर्थात नरेशन डालें, राशि दर्ज करें। फिर भुगतान अर्थात डेबिट यानी नामे किया जाने वाला खाता जोड़ने के लिए प्लस आइकन पर क्लिक करें। एक पंक्ति खुलेगी, उसमें खाता विवरण में खाता चुनें। संबंधित खाते की शेष राशि दिखाई देगी। कथन अर्थात नरेशन डालें। यहाँ यह ध्यान रखना होगा कि जमा और नामे अर्थात क्रेडिट और डेबिट की राशि समान हो। सुरक्षित करें पर क्लिक करें। पॉपअप में सफलता का संदेश आएगा। ओके पर क्लिक करने पर वाउचर दिखेगा जिसे प्रिंट विकल्प से प्रिंट किया जा सकता है। ओके पर क्लिक करने पर वाउचर पास करने के लिए FAS में तैयार हो जाएगा।
अब यदि प्राप्ति अथवा भुगतान किया जाता है तो या तो नया बैच बनाया जाना चाहिए या फिर लेन देन को पूरा करने के लिए अंतरण करते समय पहले बनाई गई बैच आईडी का चयन किया जाना चाहिए। इसके बाद सुरक्षित करें पर क्लिक करें। आगे की प्रक्रिया समान ही है। इसी के साथ वाउचर तैयार करने की प्रक्रिया पूरी होती है। अब हम वाउचर पारित करने अर्थात वाउचर पास करने की प्रक्रिया को समझते हैं। इसके लिए हम वाउचर पास करें आइकन पर क्लिक करेंगे। एक नया पृष्ठ खुलेगा। अब तक बनाए जा चुके पास किए जाने के लिए तैयार सभी वाउचर प्रदर्शित होंगे। कब से कब तक यानी अवधि निर्धारित करने के लिए तिथियां चुनें। मॉड्यूल वार में सभी का विकल्प चुनें और देखें बटन पर क्लिक करें। पास किए जाने के लिए तैयार सभी संबंधित वाउचर नीचे की पंक्तियों में दिखाई देंगे। इन पंक्तियों में वाउचर के विवरण होंगे, जैसे कि लेन देन की रिकॉर्डिंग तिथि, समिति वाउचर संख्या यदि पहले दर्ज की गई हो, वाउचर की राशि आदि। संबंधित वाउचर के चेकबॉक्स को चुनें या यदि सभी वाउचर चुनने हैं तो ऊपर की पंक्ति में स्थित चेकबॉक्स को चुनें। पोस्ट करें बटन पर क्लिक करें। एक पॉपअप में वाउचर सफलतापूर्वक पास किया गया का संदेश आएगा। यदि किसी वाउचर को हटाना हो तो उसके चेकबॉक्स को चुनने के बाद हटाएं अर्थात डिलीट बटन पर क्लिक कर उसे हटाया जा सकता है। लंबित अर्थात पेंडिंग वाउचर बटन पर क्लिक करने पर पॉपअप स्क्रीन में लंबित वाउचरों की तिथिवार संख्या दिखाई देगी। अब हम वाउचर प्रिंट करें के आइकन पर क्लिक करेंगे। हम इस स्क्रीन से संबंधित तिथि के वाउचर प्रिंट कर सकते हैं। तिथि का विकल्प चुनें। वाउचर संख्या विकल्प में संबंधित तिथि के सभी वाउचर दिखेंगे। कोई एक वाउचर चुनें और देखें पर क्लिक करें। वाउचर दिखाई देगा जिसे प्रिंट या डाउनलोड किया जा सकता है। अब स्क्रॉल बुक और दैनिक बही अर्थात डे बुक की प्रक्रिया समझेंगे। संबंधित आइकन पर क्लिक करेंगे। पॉपअप में दो विकल्प दिखेंगे। आइए पहले स्क्रॉल बुक पर क्लिक करते हैं। यहाँ से हम पास किए गए सभी वाउचर देख सकते हैं। लेन देन की तिथि दर्ज करें, शाखा चुनें, देखें पर क्लिक करें। संबंधित तिथि के सभी लेन देन वाउचर दिखाई देंगे जिन्हें हम प्रिंट या डाउनलोड कर सकते हैं। इस बार पॉपअप से दूसरा विकल्प चुनते हैं यानी दैनिक बही अर्थात डे बुक पर क्लिक करते हैं। अब हम आवश्यकता के अनुसार विकल्प चुनेंगे। अभी हम खातावार का विकल्प चुनते हैं। लेन देन में आवश्यकता के अनुसार विकल्प चुनें। अवधि निर्धारित करने के लिए आरंभिक और अंतिम तिथियां चुनें। शाखा का नाम चुनें। इसमें अंतिम लेन देन की तिथि दिखेगी। देखें बटन पर क्लिक करें। संबंधित दैनिक बही दिखाई देगी जिसमें पास किए गए वाउचरों का विवरण होगा। इस विवरण को डाउनलोड या प्रिंट किया जा सकता है। यदि हमें लंबित वाउचरों की दैनिक बही देखनी है तो दैनिक बही के विकल्प में पोस्टिंग से पहले का विकल्प चुनेंगे। बाकी विवरण भरने के बाद देखें पर क्लिक करें। दैनिक बही में लंबित वाउचरों का विवरण दिखाई देगा। अब हम दिन की समाप्ति अर्थात डे एंड आइकन पर क्लिक करेंगे और दिन की समाप्ति की प्रक्रिया समझेंगे। यह प्रक्रिया शुरू करने के पहले कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। संबंधित तिथि के लिए मैनुअल प्रक्रिया के समग्र डेटा का मिलान ईआरपी के डेटा के साथ होना अनिवार्य है, जैसे आरंभिक नकद शेष का मिलान, अंतिम नकद शेष का मिलान, भुगतान और प्राप्ति राशियों के जोड़ का मिलान, अंतरण वाउचर के भुगतान और प्राप्ति दोनों पक्षों का मिलान। संबंधित तिथि की प्रविष्टि बकाया नहीं होनी चाहिए। नकद शेष के विवरण में जिस अंतिम दिन की समाप्ति प्रक्रिया हो गई हो उस दिन के विवरण दिखाई देंगे। दिन की समाप्ति बटन पर क्लिक करें। एक पॉपअप संदेश आएगा और दिन की समाप्ति की प्रक्रिया
शुरू हो जाएगी। प्रक्रिया पूर्ण होने तक कोई बटन न दबाएं। प्रक्रिया पूर्ण होने पर पॉपअप में सफलता का संदेश आएगा। ओके पर क्लिक करें। संबंधित दिन की समाप्ति पूर्ण हो जाएगी और स्क्रीन में दिन की समाप्ति की तिथि बदल जाएगी। यहाँ यह ध्यान रहे कि दिन की समाप्ति अर्थात डे एंड की प्रक्रिया पूरी होने के बाद उपयोगकर्ता पिछले दिन पर लॉगिन नहीं कर सकता। साथ ही उपयोगकर्ताओं को समिति की सभी शाखाओं के लिए दिन की समाप्ति की प्रक्रिया अलग अलग करनी होगी। स्क्रीन की दाईं ओर ऊपर स्थित रिपोर्ट आइकन पर क्लिक कर हम FAS से संबंधित रिपोर्टें जनरेट कर सकते हैं। ये रिपोर्टें 3 श्रेणियों में विभाजित हैं। अन्य रिपोर्टें, CAS रिपोर्टें और MIS रिपोर्टें। आइए उदाहरण के रूप में कुछ रिपोर्टें देखते हैं। अन्य रिपोर्टों के अंतर्गत प्रारंभिक तलपट अर्थात ट्रायल बैलेंस पर क्लिक करेंगे। प्रारंभिक तलपट का पृष्ठ खुलेगा। दैनिक बही चुने विकल्प में प्रारंभिक तलपट चुनें। किस तिथि से विकल्प में 1 अप्रैल और संबंधित वर्ष चुनें। शाखा का नाम चुनें। अपनी आवश्यकता के अनुसार PDF या एक्सेल का विकल्प चुनें। देखें पर क्लिक करें। तलपट अर्थात ट्रायल बैलेंस की रिपोर्ट खुलेगी। इस रिपोर्ट को प्रिंट या डाउनलोड किया जा सकता है। एक और उदाहरण देखते हैं। CAS के अंतर्गत सामान्य खाता बही अर्थात जनरल लेजर पर क्लिक करते हैं। एक नया पृष्ठ खुलता है। अवधि निर्धारित करने के लिए आरंभिक और अंतिम तिथियां चुनें। देखें के प्रकार में संबंधित विकल्प चुनें। शाखा का नाम चुनें। खाता बही अर्थात लेजर के नाम के विकल्प में खाता चुनें या स्क्रीन की बाईं ओर से संबंधित खाते का चयन करें। देखें बटन पर क्लिक करें। संबंधित रिपोर्ट खुलेगी जिसे प्रिंट या डाउनलोड किया जा सकता है। इसी प्रकार दूसरी रिपोर्टें भी देखी जा सकती हैं। इस तरह ERP में FAS की प्रक्रियाओं की जानकारी पूरी होती है। बहुत बहुत धन्यवाद।